हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया जना। सो गाइस, आप लोगों को लास्ट वाली कफीफ डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, इसलिए मैं एक न्यू वेरिएशन के साथ कम्प्लीटली डिफरेंट डिज़ाइन को लेकर आई हूँ। बहुत अट्रैक्टिव, बहुत एलिगेंट और बहुत ही ज़्यादा यूनिक। तो चलिए इसे बनाते हैं हम। यहाँ सबसे पहले मैं एक बोल्ड फ्लावर क्रिएट कर रही हूँ। गाइस, आप अपनी मर्जी का भी यहाँ पे कोई भी बोल्ड वाला जो फ्लावर है वो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आज हम बोल्ड फ्लावर के साथ साथ हम शेडिंग फ्लावर भी इसमें इंक्लूड करेंगे। लेकिन वो किस तरीके से इंक्लूड करेंगे, इसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले तो हमारा बोल्ड वाला फ्लावर ही क्रिएट कर रही हूँ। बोल्ड फ्लावर का तो एक ही रूल है कि उसके सेंटर का जो हमारा गैप है वो इवन होना चाहिए। बाकी पेटल्स जो है वो आप किसी भी शेप की ले सकते हो, और एजेस जो है हमें अच्छे से इसे देनी है। जब हम इस तरीके की खफीफ डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो तो एजेस को अच्छे से आपको करना है कंप्लीट। देन आपको ऑफ कोर्स इस तरीके से हम्स को क्रिएट करने। लास्ट टाइम जो डिज़ाइन में हमने क्रिएट किए थे एलिमेंट, उससे थोड़े से डिफरेंट एलिमेंट भी हम आज यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम लीव्स यूज़ करेंगे, बिकॉज लास्ट टाइम वाले डिज़ाइन में लीव्स नहीं थे, लेकिन इस डिज़ाइन में लीव्स का भी एक डिफरेंट वेरिएशन है, जिसका मैंने आपको पहले बताया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक और जो है वो न्यू हाफ फ्लावर क्रिएट किया। अब मैं लीव्स क्रिएट करूँगी। एज पर हमें लीव्स को क्रिएट करने हैं। इस तरीके से हम एजिस पर ही हमारे लीव्स को क्रिएट करेंगे। डिफरेंट लीव्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। फिलर एलिमेंट में जो हम क्रिएट करते हैं वो वाले छोटे वाले लीव्स भी आप यहाँ पे कम्प्लीटली क्रिएट कर सकते हो। मैंने एक बहुत अच्छी डिज़ाइन आप लोगों के साथ इससे नेक्स्ट डिज़ाइन में भी शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा आप। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस तरीके से वापस से हमारी एजिस को देते हुए हम्स क्रिएट किए हैं, साथ में वापस से बोल्ड वाले सर्कल क्रिएट किए और हम्स क्रिएट कर रही हूँ, स्पाइरल हम्स। इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए आपको जो भी फिलर एलिमेंट्स आते हो या याद आते हो, इस तरीके से क्रिएट कर देने हो। और इम्पॉर्टेंट है कि लीव्स अगर क्रिएट कर रहे हो तो एजिस पर ही लीव्स क्रिएट करें, जिसे मैंने ऊपर की तरफ क्रिएट किया है। यहाँ पर हम सेम बोल्ड फ्लावर को हाफ वेरिएशन में क्रिएट करेंगे। सारे वेरिएशन हमें आने चाहिए जब हम एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाते हैं। तो अगर मेरी चैनल को आप गाइस फॉलो करते रहोगे, मेरी चैनल से सीखते रहोगे, तो बहुत ही जल्द आप लोग भी प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट बिना आप कहीं पे फीस भरे बन जाओगे। तो अच्छे से मेरी चैनल को आप फॉलो करिएगा, अच्छे से जैसी डिज़ाइन में क्रिएट करती हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो उसे अच्छे से एज अ गाइडलाइन यूज़ करिएगा। यहाँ पे देख सकते हो वापस से मैंने एजेस की तरफ इस तरीके से क्रिएट किए हैं लीव्स। लीव्स के बाद भी आपको हमेशा एजेस देनी होती है, लेकिन यहाँ पर मैं छोटे छोटे सर्कल्स को क्रिएट कर रही हूँ, तो भी ये बिल्कुल भी अनइवन नहीं नज़र आएगा। बिकॉज आप देख सकते हो कि लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन हम यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। तो लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन, तो आप कोई भी मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हो गाइस, लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। आपको लाइट डार्क के कॉम्बिनेशन के साथ ही अपने डिज़ाइन को क्रिएट करना है। तो देख ही सकते हो आप कि मैं इस तरीके से लीव्स को भी वेरिएशन दे रही हूँ, और जो हमने शेप्स क्रिएट किए थे बस उस शेप्स को हमें क्रिएट करना है, फिल करना है। यहाँ पर वापस से हमने इस तरीके से हमारे शेप्स को क्रिएट कर दिया है, आप देख सकते हो ईजीली। और इसी तरीके से आप डिफरेंट भी शेप्स क्रिएट कर सकते हो। लास्ट टाइम जो डिज़ाइन में हमने गैप रखा था ना गाइस, उससे हमने गैप को यहाँ पे थोड़ा सा कम किया है। हम इससे भी कम गैप यूज़ कर सकते हैं जब हम इस खफीफ डिज़ाइन में ब्राइडल क्रिएट कर रहे हो। ये कम्प्लीटली न्यू फ्लावर है गाइस। शेडिंग फ्लावर हम यहाँ पे क्रिएट करें तो ध्यान से देखिएगा कि मैं शेडिंग फ्लावर को किस वेरिएशन में क्रिएट कर रही हूँ। पहले तो इस तरीके से हम फ्लावर का शेप देके शेडिंग कर लेंगे सारी पेटल्स में। उसके बाद पेटल्स को हम बोल्ड करेंगे कुछ इस तरीके से। जब पेटल अच्छे से बोल्ड होगी तो पेटल में हम थिन लाइन की एक गाइडलाइन देंगे। देन हम हम्स क्रिएट करेंगे। कुछ नए वाले एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे भी ऐड किए हैं, आप देख सकते हो। हमें हमारे शेप्स का पूरी तरीके से ध्यान रखना है गाइस। धीरे धीरे करके हम इसके सारे वेरिएशन सीख जाएंगे। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी मुझे खफीफ डिज़ाइन की, और आप लोगों को पसंद भी बहुत ज़्यादा आई है, इसलिए मैं आपके साथ वापस से डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। जितनी भी डिज़ाइन मैं आपके साथ खफीफ की शेयर करूँगी, खफीफ पैटर्न शेयर करूँगी, वो एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। सारी पैटर्न्स भी डिफरेंट होगी। एलिमेंट में भी हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। यहाँ पे वापस से हाफ फ्लावर को मैं क्रिएट कर रही हूँ। डिफरेंट फ्लावर है, आप देख सकते हो। पेटल सेम है लेकिन फ्लावर थोड़ा सा डिफरेंट है। सेम एज इट इज़ उसी वे में बोल्ड करेंगे, थिन लाइन को क्रिएट करेंगे, देन हम्स क्रिएट करेंगे एज इट इज़। रूल है ये एक खफीफ डिज़ाइन का।
इससे इजी हो जाता है फिनिशिंग लाना, इसलिए आपको क्रिएट करने हैं। बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, हम सारे वेरिएशन सीखेंगे। वापस से हम लीव्स को ही क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। बस हमारी गाइडलाइन से बाहर हमें डिज़ाइन को क्रिएट नहीं करना है। बाकी आप जो भी चाहो वो यहाँ पे फिलर एलिमेंट्स हो आप क्रिएट कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे मैंने लीव्स के बाद भी इस तरीके से वेरिएशन लिया है, छोटे छोटे से यहाँ पे और एलिमेंट्स ऐड ऑन किए हैं। बहुत प्यारी लगेगी ये डिज़ाइन बनने के बाद। आप फुल हैंड में भी इसे क्रिएट कर सकते हो अपनी अकॉर्डिंग शेप्स लेते हुए। यहाँ पर मैं इसी तरीके से क्रिएट कर दूंगी। हमारी जो यहाँ पे फर्स्ट फिंगर की तरफ है, वो फर्स्ट फिंगर की तरफ मैं इस तरीके से सारे डिज़ाइन को क्रिएट कर दूंगी। अब ये जो हमारा एक एरिया बचा है ना, यहाँ पे भी हम सारी एरिया में इस तरीके से ही सेम वे में ही डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। बहुत ब्यूटीफुल लगेगा, आप देख सकते हो गाइस। थोड़ी सी मैंने डिज़ाइन को इन्हेंस किए। जितने लीव्स आप क्रिएट कर सकते हो आपको अच्छे से क्रिएट करने हैं, लेकिन उस तरीके से क्रिएट करने हैं गाइस कि हमारा लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। सारी पाम की डिज़ाइन तो क्रिएट हो चुकी है। अब हम फिंगर क्रिएट कर देंगे, तो फिंगर में भी सेम ही वेरिएशन है, सेम ही डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। आप चाहो तो फिंगर्स में भी पैटर्न्स को क्रिएट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस डिज़ाइन में हम चेक्स को अगर क्रिएट करना चाहे तो हाँ, हम चेक्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। हम वो नेक्स्ट डिज़ाइन में सीखेंगे। हम आगे जितने भी डिज़ाइन सीखेंगे खफीफ की, उस डिज़ाइन में हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से जो है चेक्स को भी हमारे डिज़ाइन में इंक्लूड कर सकते हैं। तो सारी जो फिंगर है हम सेम वे में ही इसे इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। और फिंगर कंप्लीट होने के बाद आप देखिएगा पाम की डिज़ाइन कितनी अट्रैक्टिव है। अब थोड़ी सी लेंथ को इंक्रीज़ करनी है मुझे, तो यहाँ पर मैं वापस से एक और शेप क्रिएट कर रही हूँ। ज़्यादा लेंथ में भी ये डिज़ाइन बहुत प्रीटी लगती है। आप देखोगे सारी फिल होने पर ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, इसलिए मैंने थोड़ी सी लेंथ को एक्सटेंड कर दी है यहाँ पे। अगर हम ये पहले से भी एक्सटेंड करना चाहते तो हम ये कर सकते थे। हम पहले भी इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करके सिर्फ हमें फीलिंग ही करनी है। इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी डिज़ाइन मेरी तरह का कंप्लीट करने के बाद आप इस तरीके से एक्सटेंड करें डिज़ाइन। आप फर्स्टली भी इसे कंटिन्यू कर सकते हो। देख सकते हो आप कि ज़्यादा लेंथ में ये डिज़ाइन और भी ब्यूटीफुल लगती है। क्लाइंट के अकॉर्डिंग, क्लाइंट की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको बस इसे क्रिएट करना है लेंथ वाइज। और इसी के साथ सारी जो हमारा गैप्स है वो जब कवर हो जाएंगे तो हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। नाउ यू कैन सी एवरीवन कि डिज़ाइन कंप्लीट होने पर कैसी लग रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से शेयर करिएगा। और भी डिज़ाइन जो है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।